बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आज मैं आपको एंड फंक्शन के बारे में समझाने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। इसी तरह हमारे पास और फंक्शन है, नॉर फंक्शन है। ये लॉजिकल फंक्शन कहलाते हैं। इसमें रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में आता है। समझ में नहीं आता है कि इसका यूज़ कहाँ पे करना चाहिए। एंड फंक्शन का खासियत क्या है कि ये सारे सब्जेक्ट को चेक करेगा और सारा सब्जेक्ट अगर वो पास होगा तो ही यहाँ पे पास बतलाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग इस तरह से इफ्स के थ्रू डिवीजन भी निकालेंगे और यहाँ पे फेल और पास भी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग दो ऑप्शंस जो इम्पोर्टेंट है वो कवर करेंगे। पहला इफ्स फंक्शन और दूसरा और फंक्शन। अभी यहाँ पे हमें ये जानना है कि कौन सा कैंडिडेट फर्स्ट सेकंड थर्ड है। इसके लिए हम लोग ग्रेड निकालेंगे और यूज़ करेंगे हम लोग इफ्स फंक्शन। इक्वल देंगे और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इफ्स। यहाँ पे इफ फंक्शन यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीपल वाला इफ्स यूज़ होगा। लास्ट में इस लगा हुआ होना ज़रूरी है। इतना देंगे और टैब की प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एवरेज 60 से अबव होगा तो फर्स्ट आएगा, 45 से अबव होगा तो सेकंड आएगा, 33 से अबव होगा तो थर्ड आएगा और लेस देन 33 होगा तो फेल आएगा, जो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग आते हैं और इस सेल को यूज़ करते हैं और यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इस तरह से फर्स्ट। ये हमारा पहला लॉजिक हो गया। हर लॉजिक के बाद हम लोग कॉमा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट इसलिए दिए हैं क्योंकि ये एक डिस्प्ले है, ये हमारा प्रिंट होगा एक्सेल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जो भी हमें डिस्प्ले करवाना है वो डबल कोट के अंदर देना रहता है। इतना करने के बाद ये फर्स्ट का लॉजिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड का लॉजिक का, इसीलिए हम लोग इस सेल को भी सिलेक्ट करेंगे फिर से। और ये जो सेल होगा बड़ा होगा, ये बराबर होगा 45 के, कॉमा क्या देना है, सेकंड देना है, वो भी हमें डबल कोट के अंदर। इतना करना है और फिर से कॉमा दे देना है क्योंकि लॉजिक 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं फिर से एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये बड़ा होगा, ये बराबर होगा 33 के, यहाँ पे हम लोग कॉमा देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे थर्ड। इस तरह से हम लोग यूज़ कर लेंगे थर्ड, डबल कोट को क्लोज कर देंगे और फाइनल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इस जो फंक्शन या फॉर्मूला जो है इसके हेल्प से हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पता चल जाएगा। एंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखिए थर्ड आ गया। फिर से हम लोग इसको ड्रैग करते हैं नीचे तक, ये हमें पता चल गया थर्ड थर्ड और ये सेकंड। किसी का मार्क्स अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 95, तो ये हो गया देखिए थर्ड से सेकंड। और फिर अगर हम लोग इसको कर देते हैं 86 और फिर हम लोग इसको कर देते हैं 89, तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट हो गया। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता जाएगा। तो इस फंक्शन से हम लोग ग्रेड लिस्ट में ग्रेड निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे फाइनल डिसाइड भी कर सकते हैं कि कौन पास हुआ और कौन फेल हुआ। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं और कोई एक सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, जो कि सभी लोग को टफ सब्जेक्ट लगता है, उसमें अगर वो फेल हो जाते हैं तो फेल माना जाएगा। तो परसेंटेज तो ठीक है, उसके आधार पे हमें सेकंड आ गया, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पे फेल होगा। उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एंड फंक्शन के थ्रू। यहाँ पे हम लोग सेल रखेंगे और ये फाइनल डिसाइड करेंगे कि ये सारे लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड के लायक हैं या फिर कोई फेल और पास भी हैं। इक्वल की प्रेस करेंगे और एंड फंक्शन इस तरह से लेंगे। यहाँ पे भी हमें लॉजिक देना है, लॉजिक 1 लॉजिक 2। तो ये जो पहला लॉजिक है हमारा मैथ्स के लिए होगा, क्योंकि हर एक एक सब्जेक्ट को हम लोग चेक करेंगे कि इसमें जो मार्क्स है वो 33 से बड़ा है या फिर बराबर है, तभी ये पास होगा, अदरवाइज फेल कहलाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लॉजिक लिख दिया है, सब्जेक्ट मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 33। ग्रेटर देन और इक्वल 33 करते हैं, कॉमा देते हैं, ये लॉजिक 1 हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से आते हैं साइंस के लिए और ग्रेटर देन इक्वल 33 देते हैं, कॉमा देते हैं, लॉजिक 2 कंप्लीट हो गया। ये देखिए लॉजिक 3 अब आता है। इंग्लिश में क्लिक करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 33, ये हमारा लॉजिक 3 भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह हम लोग एसएसटी वाले में भी लगाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा देंगे। लास्ट हिंदी के लिए सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33। इतना करने के बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। ये देखिए ट्रू आ गया और इसे हम लोग इस तरह से खींच के
कर सकते हैं। ये आ गया सब में ट्रू ट्रू, क्योंकि सभी आपका पास हो रहा। किसी एक में अगर हम लोग कम कर देते हैं मार्क्स तो ये फेल हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली सेकेंड डिवीज़न लाया है, लेकिन यहाँ पे 35 की जगह अगर हम लोग 32 कर दें तो ये देखिए यहाँ पे फेल आ जाएगा। और अभी भी यहाँ पे इसका जो टोटल जो परसेंटेज है वो सेकेंड के बराबर है, लेकिन ऑल ओवर यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा, मतलब ये फेल हो रहा। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की जगह हमें फेल और पास चाहिए, तो क्या करना होगा? तो इसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। इसी फंक्शन में हम लोग इफ फंक्शन को जोड़ सकते हैं। जितना भी फंक्शन है, और फंक्शन, एंड फंक्शन, सारे में हम लोग इफ़ को लगा के हम लोग उसके आंसर को जो ट्रू और फॉल्स में मिलता है उसे हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आने वाला। ध्यान से देखिएगा कि इसी में हम लोग इफ़ फंक्शन को कैसे यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा। आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए सबसे पहले इक्वल जो हमारा होता है हर फंक्शन और फार्मूला में, उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इफ़, और टैब की प्रेस करके इफ़ फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, ये जो फंक्शन हमारा होता है इसमें 3 आर्गुमेंट होते हैं, लॉजिक टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो इफ़ के आधार पे हमें पहले लॉजिक टेस्ट देना है। तो यही जो एंड फंक्शन में है ये हमारा कंप्लीट लॉजिक टेस्ट हो जाएगा, इसमें हमें कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे कॉमा मार देंगे, ये हमारा लॉजिक टेस्ट खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ भी आपको लॉजिक टेस्ट में छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ लगाते हैं तो आपको सिर्फ ये बतलाना होगा कि अगर ये ट्रू हो तो क्या करें और फॉल्स हो तो क्या करें। यहाँ पे देखिए वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। पहले हमें यहाँ पे जो लेबल देना है वो वैल्यू इफ़ ट्रू के लिए देंगे। तो यहाँ पे अगर ये ट्रू हो तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख देते हैं पास, और डबल कोट के अंदर रखेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, ये हमारा वैल्यू इफ़ ट्रू कंप्लीट हो गया। पास की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप ट्रू की जगह डिस्प्ले कराना चाहते हैं। इसके बाद वैल्यू इफ़ फॉल्स, डबल कोट के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे फेल, इस तरह से, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। डबल कोट करने के बाद, डबल कोट में बंद हो गया, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए हमारा एंड फंक्शन है, इसमें लॉजिक दिया हुआ है, इसी लॉजिक को इफ फंक्शन टेस्ट करेगा। फिर से सुनिए, एंड फंक्शन में हमारा लॉजिक दिया हुआ है, इसी फंक्शन को इफ फंक्शन टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने के बाद हमारे पास 2 डिस्प्ले है, पास और फेल, ये दोनों दिखाएगा। पहले जो लिखा हुआ है वो ट्रू के लिए होगा और बाद में जो लिखा जाएगा वो फॉल्स के लिए होगा। यहाँ पे पास लिखा गया, मतलब ट्रू होगा तो पास लिखाएगा और फॉल्स होगा तो फेल लिखाएगा। इतना करना है आपको, सिंपल, और एंटर की प्रेस कर देना। ये देखिए यहाँ पे पास आ गया। इसी तरह ड्रैग करके हम लोग खींच देंगे तो यहाँ पे पास और फेल आ गया। इसका यूज आप किसी भी जगह कर सकते हैं, किसी भी टर्म में कर सकते हैं। आप एंड फंक्शन और फंक्शन में इफ फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।